न खुद अपनी लाइफ जीनी है खुल के, न दूसरों को जीने देनी है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करना, हर एक चीज़ के बारे में बवाल करना। मेहर के बारे में किस तरीके की बातें करी हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा आज के व्लॉग में, और काफ़ी सारे खुलासे होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ ये पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बात कर रहा हूँ नेवली चाची की, जो अपनी फितरत से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुकी है, और उसको लगता है कि मैं जितना भी बोलूँगी सब लोग सुनेंगे। और मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से जाहिल पढ़े लिखे लोग हैं जो सुनते हैं और ऐसे घटिया लोगों पे बिलीव करते हैं। बात अगर व्यूज़ के है तो फिर तो इब्राहिम फैमिली के व्यूज़ तो मिलियंस में है, तो ऐसे लोग तो फिर चुप ही हो जाए जो बोलते हैं नेवली के व्यूज़ अच्छे आते हैं। अगर इसको इतनी ताका झाकी करने की, चापलूसी करने की आदत है, लोगों की बताने की कि उसने अपने कपड़े, सबा ने अपने घर में उसको कपड़े नहीं धोने का टाइम दिया, या उसने मौधा आके कपड़े धोए हैं, तो ये भी हाईलाइट करूँ कि सबा उसको कितने सारे कपड़े लेकर देती है, नए नए डेनिम्स, फ्रॉक्स, जो भी उसे चाहिए होता है। मेहर तुम्हें क्या चाहिए, मेहर तुम्हें क्या चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, जो पसंद है ले लो, ये चीज़ भी हाईलाइट करो ना। इस चीज़ के बारे में तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। लोगों के साथ कितना भी अच्छा चल लो ना, लेकिन दूसरे लोगों को जब जलन होती है ना, उनको हर चीज़ बुरी और गलत ही दिखती है, और तुम जैसे लोगों को तो उसकी हर सारी चीज़ें गलत ही दिखेंगी, क्योंकि तुम लोग कभी उसे अच्छा देखना ही नहीं चाहते हो। मेहर के साथ वो कितने अच्छे से बिहेव करती है, ये तुम हमें मत बताओ कि वो किस तरीके से बिहेव करती है। व्लॉग में भी लोग देखते हैं, और मेहर कितनी ज़्यादा खुश लगती है उनके साथ वो भी दिखता है। ऐसे ही आप किसी को बार बार हग नहीं कर लोगे। आपने देखा होगा गाइस, उसके बर्थडे में भी उसे गोल्ड का गिफ्ट दिया गया। उसके बाद वो जब जाती है आती है, हमेशा उसे कपड़ों पे कपड़े लेके देती है। सबा जो भी उसे लेना हो सब उसे लेकर देती है। अगर वो मौधा में है तो उसकी स्कूल ड्रेस, बैग, हर एक चीज़ सबा करती है। उसे तो वो 10 बार ये भी बोल चुकी है कि सबा कि यहाँ पे आ जाओ मेहर, यहीं पे पढ़ाई करो। मतलब कि आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लोगे ना जब आप उससे प्यार करते हो, और जब आपको चाहते हो सच में कि वो यहाँ पे आकर रहे। कि ऐसी से व्लॉग के लिए बोल दिया उसने नहीं, और मेहर वापस जाते टाइम इतना रो रही थी, ये भी प्रूफ है कि उसको वहाँ पे कितना अच्छा लगता है, वहाँ पे किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाता है। तो ये नेवली चाची जी ऐसी चीज़ें ना बताएं तो बेटर होगा, बिकॉज इन जैसे लोगों को तो सिर्फ बुरी चीज़ें बताने की और गलत चीज़ें बोलने की ही आदत है। अच्छी चीज़ें इनसे देखी जाती नहीं है, कोई अच्छा करे तो इनसे सहा जाता नहीं है। इनके हिसाब से दुनिया बुरी नहीं, सब्बा स्पेशली बुरी है, दीपिका स्पेशली बुरी है, बाकी सब कैसे भी हों। तो जो लोग इसके साथ अच्छे हैं, मतलब वो लोग अच्छे हैं। जिसके साथ इसकी प्रॉब्लम चल रही है उनकी फैमिली नीची बैकग्राउंड की है, अच्छे बैकग्राउंड वाली नहीं है, क्योंकि वो नेवली चाची के अच्छे नहीं है ना, नेवली चाची के सगे नहीं है। और ये किस मुंह से बात करती है किसी और की नानी के बारे में कि उनको कौन रख रहा है कौन नहीं रख रहा है, बताइएगा इस, जबकि इसके खुद के मामा लोग इससे मिलना पसंद नहीं करते हैं। इसकी सग्गी नानी इससे बात करना पसंद नहीं करती है, बिकॉज़ ये घर में जहर उगलती है। ये लोगों को बोलती है कि इन लोगों ने, इब्राहिम फैमिली ने मेरे रिश्ते ख़राब करवाए हैं मेरे घर में। आप बताइए कि या कोई किसी और के रिश्ते कोई ख़राब करवा सकता है जब तक आप खुद ना करना चाहो। जैसे कि आपके लक्षण हैं, जिस तरीके से आप बात करती हैं, उससे भी कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि आप कितनी ज़्यादा एरोगेंट हैं, आप कितनी ज़्यादा रूड हैं। जब आप दूसरों के साथ ऐसे बिहेव कर सकती हैं, तो अपने घर में तो आप क्या क्या करती होंगी, जिसकी वजह से आपके खुद के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं किसी के साथ भी। अपने ही सगे रिश्तेदारों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। क्या आप अपनी नानी को कभी भी अपने यहाँ लेकर आईं? अपनी मॉम को लेकर आई, अपनी फैमिली में से किसी को भी बुलाया, कभी दिखाया? कभी नहीं। आप इतनी ज़्यादा सेल्फिश लेडी हैं कि आपको लगता है कि मैं सामने वाले की इमेज से स्पॉइल करती जाऊँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई दाग ना लगे, मेरे ऊपर कोई भी चीज़ ना बोले। तो ऐसा तो नहीं होता है नेवली चाची जी। आप बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है, ये आपको भी पता है। आप एक जेलसी में ये सब चीज़ें कर रही हैं, और ये हमेशा बात करती है कि शोहेब दीपिका कहीं भी जाते हैं, अगर वो लोग, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा दरगाह में गए हैं, तो फूल वगैरह का जो वीडियो आया था सामने, तो ये बोलती है वो उसको मोनेटाइज़ करता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है, तो वो मोनेटाइज वीडियोस को क्यों नहीं करेगा, क्यों आपके लिए फ्री में शूट करेगा उस वीडियोस को। यहाँ पे कौन इतना फ्री है कि फ्री में वीडियोस बनाए जाए?
मैं कह रहा हूँ कौन है ऐसा स्पेसिफिक के यही फैमिली है जो हर एक वीडियो को मोनेटाइज कर रही है? नहीं, यहाँ पर जितने भी यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे होगे सब के सब अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए ही वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस को मोनेटाइज करने के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। क्या ये खुद की बात कर ले अगर, तो ये भी तो खुलासा कर रही है ना इसके हिसाब से, तो इसको क्या ज़रूरत है मोनेटाइज करने की? उन वीडियोज़ को आप बनाओ फ्री में, वीडियोज़ फ्री में खुलासे करो। फिर यहाँ पे ये बोल देती है कि मैं तो डोनेट करती हूँ, तो डोनेट करने के लिए भी अपना पैसा डोनेट करो ना। किसी और के खुलासे के नाम पे दूसरे का पैसा कमाकर क्यों डोनेट कर रही हो? उतनी तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है कि तुम अपना पैसा डोनेट कर पाओ। तो मुझे लगता है कि तुम बहुत महान काम कर रही हो अगर तुमने डोनेट कर भी दिया 10-20 हज़ार रुपये, वो भी किसी और के नाम पे, तो बिल्कुल भी आप महान काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे आप गलत काम कर रही हैं। एक तो आप दूसरे के नाम पे वीडियोस बना रही हैं, ऊपर से उनके नाम से पैसा छाप रही हैं उनको बदनाम करके, और उसके बाद आप उन चीज़ों को मोनेटाइज खुद करके दूसरे को बोलती हैं कि आप क्यों वीडियोस मोनेटाइज कर रहे हैं। तो दूसरे इनके हिसाब से फ्री में वीडियोस बनाए और ये 2 कौड़ी के जो खुलासे करती है उसका ये मोनेटाइज करके पैसा कमा ले। ये बहुत अच्छा है। और ये चीज़ तो सरासर गलत और झूठ है जो ये सबको बता रही है कि नानी को कोई नहीं रखना चाहता है, जबकि आप सारे ऑडियंस भी जानती हो कि ये सबा की ऑडियंस है, शोहेब की ऑडियंस है, दीपिका की ऑडियंस एंड जो भी इब्राहिम फैमिली को पसंद करता है जानता है। आपने हमेशा देखा होगा कि वहाँ पे नानी को हमेशा कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। ये अब कुछ हेटर्स आके बोलेंगे कि हाँ उनको नीचे सुलाया जाता है, यही रिस्पेक्ट होती है। जिनके घर में जितनी जगह होगी उस हिसाब से उन्हें मिलेगी। लेकिन लास्ट टाइम आपने ये भी देखा होगा कि नानी के लिए बेड तक अरेंज कर दिया गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नानी जब चाहे वहाँ पे आकर रह सकती है और आपस में इनकी कितनी अच्छी बॉन्ड देखने के लिए भी मिलती है। सबा की नानी के साथ, शोहेब की नानी के साथ आपस में कितनी अच्छी बॉन्ड देखने के लिए मिलती है, तो उनको वो क्यों नहीं रखना चाहेंगे? ये आधी अधूरी झूठी इंफॉर्मेशन लेकर जो आ जाती है नेवली चाची सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, बिकॉज उसके खुद के रिलेशन सही नहीं है अपनी नानी के साथ। उसकी भी तो नानी गाइज 80-90 साल की हो रही होगी ना, अगर उनसे ये नाराज़ भी है तो इसको ये समझ में नहीं आता कि उनकी एज हो चुकी है, इस टाइम पे मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए, मुझे उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। लेकिन खुद के टाइम पे ही सारी चीज़ें भूल जाती है। तब ये नानी 80 साल की नहीं है इसकी खुद की, लेकिन ये दूसरों की नानी के बारे में बताएगी कि उन्हें कोई नहीं रखना चाहता है, उन्हें कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता है, वो यहाँ वहाँ भटक रही है, उनके घर के बाजू में बाथरूम बनवा लेना चाहिए, उनके रूम के बहुत दूर है बाथरूम। जानबूझ के ये सारी चीज़ें उठाई जाती है ना कि ऑडियंस के मन में ये चाहती है कि मैं ऐसा चीज़ें डालूं कि देखो ये कितना ज़्यादा क्रूअल लोग हैं, ये लोग तो अपने घर वालों का ध्यान ही नहीं रखते। बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है कि उनके रूम के बाजू में वॉशरूम होना चाहिए? उनके बेटों की बनती है जहाँ पे वो रहती हैं। उसके बावजूद सबा, शोहेब बहुत करते हैं अपनी नानी के लिए, और हमेशा ही उन्होंने किया है। सिर्फ नानी के लिए नहीं, अपनी खालाओं के लिए उन्होंने बहुत किया, अपने बुआ लोगों के लिए उन्होंने बहुत किया, सबके लिए वो जितना कर सकते हैं करते हैं। लेकिन इन जैसे घटिया लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, बिकॉज ये बिजी है उनको सिर्फ गिराने में, बदनाम करने में। लेकिन जो अच्छी चीज़ें वो लोग करते हैं उस चीज़ को कभी ये हाईलाइट नहीं करेगी, बिकॉज उस चीज़ को अगर ये हाईलाइट करेगी तो ये बेचारी रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी ना। गाइज मेहर वहाँ पे पहुँच गई है मौधा में, आपको भी पता होगा। नेवली चाची को इतनी इन्फॉर्मेशन भी कोई इसको बता रहा है कि वो अपने कपड़े सारे वहाँ पे धो रही है। अब क्या ये ज़रूरी है कि सारे के सारे कपड़े वो धो रही है? अगर उसने 1-2 कपड़े धो लिए होंगे जो नहीं धुल पाए होंगे, इस चीज़ को हाईलाइट करने वाली कौन सी बात है? कितना बड़ा खुलासा है ये कि मेहर के कपड़े धुल रहे हैं। मेहर के कपड़े मुंबई में नहीं धुले, वो मौधा जाके कपड़े धो रही है। ये कितना बड़ा खुलासा है। मतलब ऐसे खुलासा हो सके तो लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। मतलब मेहर कौन से कपड़े कहाँ लेकर आई है, वहाँ पे जाके धो रही है, इतनी भी इंफॉर्मेशन ये लोगों के साथ शेयर कर रही है कि कितनी डेस्परेट है ये, कितनी ज़्यादा डेस्परेट है ये 1 सेकंड नहीं रह सकती है इब्राहिम फैमिली के बिना या उनकी बिचिंग करे के बिना। मतलब इसका पूरा दिन वही सोचने में लग जाता है गाइस कि मैं नेक्स्ट बिचिंग क्या करूँगी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से लूँगी। सारा दिन कॉल्स पे बैठी रहती है, वहाँ से यहाँ से बटोरती रहती है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपके पास आके वही घिसी पिटी लाइन्स को थोड़ा तड़का मार के सेट करके बताती है और लोग भी खुश हो जाते हैं। नेवली चाची आप ही बता सकती हो हम लोगों को सच, नेवली चाची आप ही बता सकती हो हम लोगों को सच। वाह भाई कमाल है।
अगर कोई सिर्फ अपनी जेलिसी निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए झूठ पे झूठ बोल के किसी फैमिली को टॉर्चर कर रहा है, बदनाम कर रहा है, माँ बाप के लिए गलत बोल रहा है, तो मतलब वो सच बोल रहा है। और ऐसे अंधभक्त लोग तो फिर उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ पे ऊपर। उस फैमिली ने क्या किसी से पैसे लिए हुए हैं या सब्सक्राइब करने के लिए आपने पैसे भरे हुए हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो उस फैमिली से कि उनका पर्दे पे पर्दे फाश होते रहें? यार मेरे को समझ में नहीं आता है, अपनी पर्सनल चॉइस पे कोई भी वीडियोस देखता है तो क्यों किसी फैमिली को बदनाम करना, और सामने वाले लोग इसमें मज़ा ले रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा मज़ा आया, मज़ा आया। अरे क्या मज़ा आया भाई? तुम लोगों की अगर पर्सनल लाइफ में कोई इस तरीके से ताका झाकी करेगा और तुम लोगों की चीज़ों को ज़बरदस्ती झूठी करके बाहर निकालेगा, तो क्या तुम लोगों को अपनी लाइफ के लिए भी ऐसे ही मज़ा आएगा? दिन रात आपके व्लॉग के बारे में कोई नेगेटिव रिव्यू कर रहा है, दिन रात आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स करवा रहा है अपनी पीआर टीम से, एंड उसके बाद वो बंदा अपने आप को इनोसेंट दिखाते हुए सिर्फ ये बोलता है कि इसने मेरी माँ की बेइज्जती करी हुई थी। अगर उस टाइम तुम्हारी मम्मी की इतनी बेइज्जती उसने करी हुई थी तो तुमने उसी टाइम जवाब दिया होगा, या तुम चुप बैठी थी, जो तुम्हें आज तक आकर वीडियोज़ में बोलना पड़ रहा है। और ये सरासर गलत है कि वो सिर्फ पर्दाफाश करती है। जी नहीं, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे है, पैसे छाप रही है दूसरों के नाम बदनाम करके। और ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होती तो सोशल मीडिया पे ही सॉल्व होगी, या सोशल मीडिया पे ही आपको पर्दाफाश करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑडियंस तो फिर भी उतना ही प्यार दे रही है उनको जितना पहले देती थी। इनके बोलने से कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। स्पेशली ऐसे लोग जो दूसरों का घर तोड़वाने के लिए ही सिर्फ वीडियोस बनवा रहे हैं, दूसरों के घरों को बर्बाद करने के लिए ही सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, ऐसे लोग कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। वो अपने ऑडियंस के भी सगे नहीं है। पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए गाइस यूज़ करिए यूट्यूब का। और स्पेशली जो उन लोगों को पसंद नहीं करता है, जो इब्राहिम फैमिली को पसंद नहीं करता है, वो सारे लोग तो जन्नत से आए हुए हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, हर चीज़ में बेस्ट हैं। लेकिन इब्राहिम फैमिली का जो सपोर्ट कर रहा है वो भी साथ में वही क्लास के हैं, एकदम बुरे लोग हैं। सिर्फ अच्छे लोग कौन हैं? जो उनके अगेंस्ट हैं। ये नेवली चाची जी सुनना चाहती हैं, उन्हें खुश करने के लिए जो भी उनका सपोर्ट करेगा ना, वो उनका नाम भी ले लेंगी, वीडियो में मेंशन भी कर देगी, लेकिन उनके सपोर्ट में अगर किसी को देख लिया ना इसने, तो जल के भूंज के राख हो जाती है। एंड गाइस एक फनी बात मेरे को याद आती है, ये बोलती है कि सबा की मॉम और सबा की जो खाला है, बेटी खाला, वो आपस में लड़ रही थी। कौन सी किस बात पे लड़ रही थी? बर्तनों की बात पे और खाने की बात पे लड़ रही थी। तो इतनी छोटी छोटी बातों में ये क्यों लड़ती है? इतनी टुच्ची बातों में लड़ रही थी। तो सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ को क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि लड़ाई और हंसी मजाक मस्ती में क्या फ़र्क होता है। वो इन जैसे घटिया लोगों को डिफरेंस नहीं मालूम होगा, बिकॉज इन लोगों ने सिर्फ लड़ाई ही समझी है हर चीज़ को। भले वो सामने वाला हंसी मजाक मस्ती मजाक कर ले, वो चीज़ को नाम दिया जाता है इनके अकॉर्डिंग लड़ाई, ठीक है। बट ये इसने जब ये बोला ना टुच्ची लड़ाई, तो इसको क्या लगता है कि हर कोई इसके लेवल पे बाल नोच के चिल्ला चिल्ला के गालियां देकर सामने वाले की बॉडी पार्ट्स के ऊपर मजाक उड़ाकर वैसे ही लड़ाई करे। उससे छोटी लड़ाई नेहा जी पसंद नहीं करती। मतलब नेवली चाची को सिर्फ उस लेवल की ही लड़ाइयाँ पसंद है, तब इसको संतुष्टि मिलती कि हाँ भाई ये थी लड़ाई, ये मैंने देखी असली लड़ाई। मतलब कोई अच्छे से बात करके हंसी मजाक करके बहनें आपस में कर रही हैं मस्ती, तो मस्ती नहीं है, वो लड़ाई है टुच्ची वाली। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर वो लड़ाई में थोड़ा मिर्च मसाला का डाल दो कि बाल वाल नोचो, गालियाँ गलोच करो, तो वो लड़ाई इसके लेवल की हो जाती है। बिकॉज नेवली चाची ने की वो लड़ाइयाँ हैं, वो पसंद ही सिर्फ उस टाइप की लड़ाइयाँ करती है, तो इसको ये वाली लड़ाई पसंद नहीं आई गाइस। बल्कि गाइस ऑडियंस सब्सक्राइबर्स भी इतने समझदार हैं, उनको भी दिख रहा है कि मेहर को स्पेशली यहाँ पे मुंबई में बहुत प्यार दिया जाता है, इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहती है। उसको जो चाहिए होता है सब दिलाती है। इसने खुद ही चीज़ बाद में एक्सेप्ट करी है। लेकिन इसके हिसाब से अगर वो उसको व्लॉग में इतना ज़्यादा ले रही है, इतना ज़्यादा उसको एज अ कंटेंट यूज़ कर रही है, तो उसका हक बनता है कि उसको ये सारी चीज़ें दिलाए भी। तो सबसे पहली बात, वो एज अ कंटेंट कभी भी उसको नहीं लेती है।
जो डेली व्लॉगिंग होती है, फैमिली व्लॉगिंग होती है, वो इस तरीके से ही होती है। आपके यहाँ पे पता नहीं इस चीज़ को कुछ और कहा जाता है, बिकॉज आप तो मिमिक्री वाले व्लॉग्स करती हैं ना, वल्गर मिमिक्री वाले, एकदम वल्गैरिटी फैलाते हुए, तो आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। एंड सेकेंडली, जब तुम जैसे लोग हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि वो कपड़े कहाँ पे धुलवा रही है, उसके घर में उसके पापा के साथ उसके क्या रिश्ते हैं, या तो उसकी नानी को कोई कहाँ पे रख रहा है, या उनके रूम कितने हैं कितने नहीं हैं, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को जब हाईलाइट करते हो ना, तो अपने घर वालों को क्यों भूल जाते हो इन सब चीज़ों में, कि तुम कहाँ पे थी जब तुम्हारे यहाँ पे कुछ हुआ था, वो क्या हुआ था तुम अच्छे से जानती हो, या तुम्हारी और फैज़ी की किस कंडीशन में शादी हुई थी, वो भी छोटी छोटी सी बातों को हाईलाइट करो ना, लोगों को बताओ, अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ बताओ, तो लोगों को पता चले तुम कितने पानी में हो। एंड तुम्हारे फादर इन लॉ जब गुजर गए थे, तब तुमने क्या किया था, तब तुम गई थी नहीं गई थी, तुम्हारे यहाँ भी तुम्हारी दादी गुजर गई थी, तो क्या तुम गई थी मौदा कि नहीं गई थी, उन सब चीज़ों को भी हाईलाइट करो ना। दूसरे की दादी, नानी, रिज़ा रेहान की दादी गुजर गई, वो लोग नहीं गए, ये सारी चीज़ें तुमने बहुत अच्छे से हाईलाइट करी हैं। हर एक चीज़ के बारे में तुमने डिटेल में बात करी है। दीपिका के फर्स्ट हस्बैंड के बारे में हमेशा तुमने डिटेल में बात करी है। मतलब एक एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, उनके बाथरूम में अगर हैंड वॉश भी ख़त्म हो जाए तो वो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी, और वो भी तुम शेयर कर लेती होगी। तो तुम्हें ये भी तो शेयर करना चाहिए ना, कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी तो लोगों को दो। डेस्परेट औरत, मतलब क्या सिर्फ उनके बारे में बताओगी, हमें तुम्हारे बारे में भी जानना है कि आप इस बार जब मौधा गई तो अपनी नानी से क्यों नहीं मिली। ऐसा क्या हुआ है कि आपके खुद के मामाओं के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। आपकी दादी जब गुजर गई थी तो आप मौधा क्यों नहीं आई थी। आपके फादर इन लॉ के टाइम पे आप कहाँ पे थी। आपके घर से कभी भी कोई आपके यहाँ पे क्यों नहीं आया है। आप टिकने नहीं देती क्या, बुलाती नहीं क्या, या आप अपने घर में किसी को आने नहीं देना चाहती हैं। ये सारी चीज़ों का भी तो खुलासा करो ना, कि आपकी अर्निंग और कहाँ कहाँ से हो रही है। क्या सिर्फ सबा के व्लॉग से कमा रही हो, कि खुद भी कुछ करती हो लाइफ में। मैं कहता हूँ गाइस, जो बिना मतलब किसी के पीछे पड़े रहते हैं ना, और उनको ज़बरदस्ती पोक किए जाते हैं बेमतलब, वो सामने से कभी आपको कोई आंसर दे ना दें, लेकिन आपको अच्छा खासा आंसर ऊपर वाले से मिलता है। बिकॉज आप किसी इनोसेंट को बेमतलब पोक कर रहे हो, पीछे से उसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जब आपके ऊपर पड़ेगी ना ऊपर वाले की लाठी, तो ऐसी पड़ेगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और अक्सर ये मेहर का जिक्र करती है अपने पॉडकास्ट में, हमेशा ही, हर पॉडकास्ट में जहाँ भी मेहर दिख जाएगी इसको, बिकॉज मेहर काफ़ी लोगों को पसंद है, सब्सक्राइबर्स को मेहर बहुत अच्छी लगती है, इनोसेंट लड़की लगती है, और वो है भी। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही इनोसेंट बच्ची है एंड अच्छी लड़की है। लेकिन उसको भी नेहा टारगेट बना के यूज़ करती है, कि वो इतनी लालची हो चुकी है कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, और वो सबा का साथ देती है। सबसे पहली बात, उनके आपस में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है जो आप ज़बरदस्ती क्रिएट करना चाहती हैं। एंड ये जो हमेशा उस ब्लॉग को हाईलाइट करती है जहाँ पे मेहर के बारे में सबा ने ये बता दिया था कि वो उसकी सौतेली माँ है, और वो किस तरीके से चीज़ें बताई गई थी ये सबको पता है। वो बिल्कुल भी नेगेटिव वे में बताई गई नहीं थी, जितना नेगेटिव इन लोगों ने बना दिया है। उस व्लॉग को कभी भी उस तरीके से बनाया ही नहीं गया था, बल्कि ऑडियंस जो है वही इतने क्वेश्चंस कर रही थी कि मेहर के मम्मी पापा कौन है, मेहर कहाँ से आई है, मेहर आपकी क्या लगती है। जैसे कि उसके बारे में भी पूछा गया था, रिज़ा रेहान के बारे में भी, स्टार्टिंग में रिज़ा रेहान के बारे में भी सारी चीज़ें बहुत बार पूछी गई थी कि रिज़ा रेहान आपके क्या लगते हैं। वैसे ही मेहर के बारे में भी पूछा गया है, सारा के बारे में भी पूछा गया है। तो मेहर की जो भी हिस्ट्री थी उसने वो खुद बताई थी कि मैं अपने पापा के साथ बहुत क्लोज़ हूँ, एंड मेरी एक छोटी बहन है। और वो जिस तरीके से बताई गई थी वो बहुत डिफरेंट वे में बताई गई थी, लेकिन नेवली चाची ने उसमें तड़का लगाकर उस ब्लॉग को इतना नेगेटिव तरीके से यूज़ किया है। एंड वो आज तक उस चीज़ को यूज़ करती है कि मेहर के अगेंस्ट इसने यूज़ किया ये चीज़ें, मेहर का सब कुछ पर्दाफाश कर दिया है, मेहर की सारी चीज़ें खोल दी है। वो एक बार हुआ था और वो लोग भूल भी गए होंगे, अगर उसमें उसको कुछ नेगेटिव लगा भी तो। इतने साल हो गए, 2 साल 1 साल से ऊपर हो चुका होगा, ठीक है गाइस। लेकिन ये आज तक लोगों को ये हाईलाइट करते हुए बताती है सारी चीज़ें कि इस तरीके का व्लॉग बनाया गया था। ये भूलने नहीं देना चाहती है, बिकॉज इसका फ़ायदा है ना इसमें कि लोगों को ये नेगेटिव दिखाना चाहती है सबा को, तो ये अभी तक वाली सारी चीज़ें को हाईलाइट कर रही है।
और ये क्यों उसी चीज़ को हाईलाइट करती है। कभी अच्छी चीज़ें हाईलाइट क्यों नहीं होती इससे? अच्छी चीज़ें उन लोगों की सब दिखावा है। वो लोग सब दिखा-दिखा के करते हैं, अच्छी चीज़ें मतलब वो करते ही नहीं हैं, सब दिखावा है। लेकिन जो भी बुरी चीज़ें जो बुरी नहीं होती है और ये अपनी तरीके से उसको मोड़-तोड़ के बुरा दिखाती है, वो ये हाईलाइट करती है। जो अच्छी बातें वो तो हाईलाइट होती ही नहीं है इनकी। क्यों ऐसा? इतने डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? आप लोग जो इतनी वल्गर घटिया एक्टिंग करते हो, आप लोग खुद देख के हँसते होगे। आप लोगों को शर्म नहीं आती अपने ऊपर? आपके पेरेंट्स आपको इस चीज़ के लिए मना करते हैं, आपके घरवाले मना करते हैं कि ये सब चीज़ें बंद कर दो, लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरी, इसलिए तुम्हारे रिश्ते ख़राब हो गए। लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरोगी बिकॉज़ तुम जैसे लोग ना बने ही होते हैं लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने के लिए और तुम अच्छे से अपना काम बखूबी निभा रही हो। तो आपसे और क्या ही मैं कहूँ। लेकिन आप अगर ये सोच रही हो कि आप ये चीज़ें करती रहोगी और आपको कोई भी नहीं बोलेगा, तो नहीं, मैं आपको हमेशा इस चीज़ पे बोलूँगा और टोकूँगा जब तक आप ये चीज़ें करती रहोगी। तो गाइज़ यही था मेरा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।